हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो निफ्टी देख सकते हो आज 21 पॉइंट अप हुआ, बैंक निफ्टी 110 पॉइंट एंड माइक्रो कैप इंडेक्स 0.30 एंड स्मॉल कैप माइनर पॉजिटिव। सो आज बहुत बढ़िया हुआ है। अगर आप देखने जाएंगे तो पर्सपेक्टिव से आज एक्सपायरी था। सो आप देख सकते हो हम कब से डिस्कस कर रहे थे, ये लो को काट के एक बार पैनिक करके फिर रिवर्सल का एक पैटर्न बन सकता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये लो को। सो बेसिकली आज मार्केट ने क्या किया उसको सबसे पहले देखते हैं। 15 मिनट का चार्ट कर दो। सो सबसे पहले आप अगर यहाँ पे चले जाएंगे तो एग्जैक्टली आज गैप डाउन हुआ बिकॉज ऑफ जो ट्रम्प टैरिफ की जो बात है, फिर उसके बाद लिटिल बिट पॉजिटिव हुआ। बट आज एक्सपायरी था तो जैसे ही ऊपर में थोड़ा पॉजिटिव हुआ गैप डाउन के बाद फिर वहां से एक अच्छा खासा सेलिंग आया, देन नीचे गया, फिर उसके बाद कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद सेलिंग आया। एंड यहाँ पे सिर्फ एक बार स्टॉप लॉस हिट किया बाजार ने, आप देखो 15 मिनट में पहली बार। एंड फिर उसके बाद तुरंत ही रिवर्सल हो गया। सो दिस वाज द गुड एरिया टू द बाय। आप जब भी आप देखेंगे जब बाजार गिरते गिरते आ रहा है एंड उसके बाद मार्केट में पैनिक होता है एंड वो पैनिक तुरंत ही रिकवर हो जाता है फास्ट। तो वहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है हमेशा जब भी आपको ट्रेड करना है। तो ये मोमेंटम आज यहाँ पे मिला। मैंने आई थिंक ट्वीट भी किया था ट्विटर पे कि आई एम इनटू द निफ्टी ट्रेड्स एंड यहाँ पे लिया और कहीं पे यहाँ पे आई थिंक मैंने एग्जिट मारा ये एरिया। सो दैट वाज अ गुड ट्रेड फॉर द एक्सपायरी इंट्राडे। मैं रोज डेली इस टाइप के ट्रेड्स नहीं करता हूँ, बट जब भी मुझे लगता है कि हाई प्रोबेबिलिटी सिनारियो है तो दैट उसकी वजह से एक हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो यहाँ पे हुआ तो देन आई ट्रेडेड। मैंने ट्विटर पे पूरा ट्वीट किया था रियल टाइम में मार्केट में कि जब यहाँ पे था तब मैंने एक ट्वीट किया, फिर यहाँ पे आया तब एक ट्वीट किया, देन यहाँ पे मैंने ट्वीट किया कि आई एम इनटू इट। या सो दैट्स हाउ यू शुड डू। सो बेसिकली आपको एज ए ट्रेडर एक ही चीज समझना है कि आपको जो हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है वो जब पैदा हो तब आपको ट्रेड करना है। तो बेसिकली आपको याद हो तो हमने मार्क किया था ये फर्स्ट लेग है, ये सेकंड एंड थर्ड। सो थर्ड लेग के बाद जब भी कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज आता है, राइट, और उसके बाद जब एक पैनिक क्रिएट होता है एंड बहुत सारे सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं जो यहाँ पे हुए, एंड उसके बाद जब रिवर्सल बाजार में दिखता है तो दैट इज द बेस्ट हाई प्रोबेबल सिनेरियो। सो आज देखो थर्ड लेग के बाद यहाँ पे ट्रम्प जो टैरिफ और लगाएगा इंडिया पे वो न्यूज आया, फिर उसके बाद पैनिक हुआ, यहाँ से एकदम स्टॉप लॉस सबके तुरंत ही बाजार एक बार रिवर्स हो गया यहाँ। सो यहाँ पे एक इतना छोटा सा रिस्क से एक ट्रेड बन सकता था कि अगर ये रिवर्सल है तो ये लो को रिविजिट नहीं करेगा तो यू कैन मेक द मनी, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टुडे। सो अब व्हाट इज द सिनेरियो नाउ? सो यहाँ पे जो पहली बार ट्रम्प टैरिफ आया था गैप डाउन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इस बार तुरंत ऊपर नहीं जाएगा, सेलिंग हुआ, फिर कंसोलेशन हुआ, फिर सेलिंग हुआ, और अभी बहुत बड़ा अपने को बाइंग कैंडल दिख रहा है। सो फॉर नाउ व्हाट इज जो मैंने लेवल्स मार्क करके रखे हैं। सो अभी जो 24,630 से 660 के एरिया में जो जोन में आके खड़ा है, तो वहां पे मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर यहाँ से सेलर्स को डोमिनेट करना है तो वापस वो सेलिंग करेंगे एंड इसको नीचे लेके जाएंगे। मान लो इसके ऊपर जाके इस तरह से सस्टेन हो गया है एंड ब्रेकआउट आता है तो फिर ये 750, 790, 928, 971, तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग अपने को देखने को मिल सकता है जब इसके ऊपर जाएगा तो या सस्टेन हो गया। अदरवाइज एक सिनेरियो क्या है कि ये एरिया में कहीं ना कहीं ऊपर में जाए, फिर एक सेलिंग आए, नीचे में 24,530 से 550 एंड उसके बाद 480, 90 का एक जोन है। सो बेसिकली ये जोन में आने के मैक्सिमम चांसेस है और ऊपर जाने के ये एरिया अगर आएगा, ठीक है, तो दैट्स अ लो रिस्क एंट्री। अब दूसरा ओपिनियन है कि इसके नीचे चला जाता है 450 के नीचे और फिर ब्रेक डाउन करता है तो फिर एक एग्रेसिव सेलिंग बाजार में फिर से दिखने को मिल सकता है एंड जो भी लोग यहाँ पे ट्रैप हुए उनको फिर से बाजार नीचे में लॉस करवा सकता है। सो दैट्स अ सिनेरियो। सो एज ऑफ नाउ जब तक ये एरिया और ये नहीं टूटता है तो अपने को ये लो रिविजिट करने के चांसेस कम लग रहे हैं, बट जैसे ही ये एरिया और ये एरिया को ब्रेक डाउन करते हैं तो देन हाई प्रोबेबिलिटीज यू कैन लुक फॉर शॉर्ट। बट तब तक आई थिंक यहाँ पे अगर आता है और फिर ऊपर जाता है, यहाँ पे आके फिर ऊपर जाता है तो लुक फॉर लॉन्ग। अब जैसे ही 24,670, 80, 700 के ऊपर जाके सस्टेन हो तो फिर नेक्स्ट ये जोन और ये जोन ओपन हो जाता है। तो आई थिंक अभी आपको अपने जो ऑब्जर्वेशन है उसको ओपन रखना पड़ेगा। ये प्रीवियस सपोर्ट था, एग्जिट वहां पे ट्रेड किया है, तो हाउ दिस गोज ऑन, यहाँ पे इस तरह से ट्रेड करके कोई सेकंड लेग आता है या ये फिर वापस नीचे में चला जाता है। सो आपको उस तरह से ट्रेड देखना है।
नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी आपको याद हो तो कल हमने डिस्कस किया था कि ये लो को एक बार पैनिक कर सकता है, तो आज एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। यहाँ पे ओपन हुआ, फिर थोड़ा पुल बैक हुआ, फिर सेलिंग हुआ, फिर देन अगेन सेलिंग हुआ, एंड यहाँ से रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में मिला था, बट मैंने निफ्टी में किया था। बट द पैटर्न इज सेम कि पैनिक के बाद जब इस तरह से फास्ट रिकवर करे तो बाजार में एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग दिखता है। सो फॉर टुमारो बैंक निफ्टी में भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। सो बेसिकली यहां से एक बार फिर से नीचे में जाने के चांसेस है। 55,320 से 230 का जोन है, एंड इसके ऊपर जाके अगर सस्टेन हो जाए और फिर ब्रेकआउट करे तो नेक्स्ट एरिया है 56,030 टू 56,230। या सो जैसे ही इसके ऊपर जाके सस्टेन होगा तो एक शॉर्ट कवरिंग अच्छा खासा बाजार में अपने को देखने को मिलेगा। ये एरिया और फिर फाइनल एरिया ये है 56,680 टू वो जोन में है। सो पुल बैक में आप इस तरह से ये एरिया और ये एरिया में लॉन्ग देख सकते हो, बट जैसे ही 56,200 के नीचे जाके सस्टेन होकर ब्रेकडाउन करे तो लुक फॉर द एग्रेसिव शॉर्ट। या तो फिर नीचे में ये एरिया में जाने के चांसेस 54,280 टू 53,850 के जोन में जा सकता है। सो नाउ लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप। माइक्रो कैप में आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया था कि ये लो को पैनिक क्रिएट कर सकता है बाजार, और हमने डिस्कस किया था कि ये एरिया और ये एरिया जो है उसको जब तक ब्रेक डाउन करके नीचे नहीं जाता है तब तक ये ट्रेंड कैन बी गो अगेन अप या यहाँ पे कंसोलिडेशन करें। सो जब तक ये जोन को तोड़ के नहीं जाता है नीचे में तब तक ये लो को रिविजिट करने का चांसेस कम लग रहा है। या सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो। और आप में से कितने लोगों ने आज अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया था कमेंट में जरूर लिखिए।